नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गौतम। आज हम मुगरा बादशाहपुर में स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट में हैं यहाँ पर, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर शेखर पांडे जी। और यहाँ पर दो छात्र चयनित हुए हैं आईटी जेई मेंस में। एक हैं आज़ाद यादव, दूसरे हरिओम पटेल। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये बताइए किस तरीके से आपका तैयारी रहा, किस तरीके से संस्था की तैयारी रही, जो आपने किस प्रयास में इसको सफलता पाई? सर ये तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को श्रेय देंगे, और इसके बाद हमारे जो मतलब टीचर हमारे सर हैं, वो हमारे मम्मी पापा की तरह एक तरीके से देखभाल करते हैं। और वो हमें मतलब किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि वो इंस्टीट्यूट में आके पढ़ें। इसके बाद और उनके मार्गदर्शन में हम लोग मतलब इस ऊंचाई को प्राप्त किए हैं। वो हमेशा ही चाहते हैं। किस तरीके से तैयारी था आपका? सर के ही मार्गदर्शन में हम लोग तैयारी किए। उन्होंने मतलब जो भी तरीके बताएं कि इस तरीके से किया जाता है, उस तरीके से हम लोग ने मतलब उनकी बातों को माना, उस तरीके से तैयारी की। और हम लोग की क्या रैंक रहा? सर ओबीसी में 46,000 रैंक था। इसके बाद ऑल इंडिया ओवर में 96,000। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। किस तरीके से आपकी तैयारी रही है और किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? अब पहला श्रेय तो अपने माता पिता को ही देंगे, जिन्होंने इंस्टीट्यूट में भेजा। फिर उसके बाद सर ने जो पढ़ाया और आज यहाँ तक पहुँचे, उनके मार्गदर्शन में वो जो जैसा बताएं कि ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वही बस होमवर्क एक तरीके से कह सकते हैं। बस होमवर्क करके ये मतलब सफलता मिली है। और इंस्टीट्यूट की किस तरीके से भूमिका रही है? वही सब सारी भूमिका उन्हीं की रही है कि पढ़ाई किस तरीके से तैयारी यहाँ पर हुआ आपका? एक रेगुलरिटी रही है, रोज़ पढ़ाना, एक कान देना, एक स्पेशल टास्क देना, ये करके आना है। फिर अगले दिन रेगुलरिटी बनी रहे, हमेशा शुरू से लेकर अंतिम समय तक बने रहना क्लास में। रेगुलरिटी रोज़ आना और पढ़ना, जो भी काम दिए जाए सब करना, ये सब। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि यहाँ बादशाहपुर में रह के टीचरों पर भरोसा करना है, क्योंकि अगर भरोसा नहीं रहेगा तो कितना भी मेहनत करे वो कुछ न कुछ कमी हो ही जाती है। तो पहले भरोसा करना पड़ेगा और फिर पूरे लगन से लगना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुगरा बादशाहपुर में लोग इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस जाते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन मुगरा बादशाहपुर में स्पेक्ट्रम जो संस्था है, ये यहाँ पर डायरेक्टर हैं। हम बात करते हैं सर से कि इस छोटे से क्षेत्र में, सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी संस्था से दो छात्र यहाँ पर चयनित हुए हैं। आप इस छोटे से क्षेत्र में लोग बहुत इलाहाबाद, लखनऊ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जिस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग आईआईटी नीट की व्यवस्थाओं के साथ साथ वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बच्चों को व्यवस्था देने वाले हैं। हमारी एक ब्रांच वहाँ पिनाका के नाम से इस समय रन हो रही है, और वहाँ पर हमने वो ब्रांच इसीलिए इस्टेब्लिश ही किया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को पूरा मौका मिले पढ़ने का। यहाँ तक कि कई बच्चों को हम लोग किताबों से भी सहयोग किया है। बहुत से बच्चे ऐसे भी पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढ के ले आइए कि अगर किसी को कोई आर्थिक समस्या और पढ़ने में टैलेंटेड है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। और मुगरा बादशाहपुर को एजुकेशनल हब बनाने में आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। आप लोग जहाँ भी रहें वहाँ पर ये जो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनको प्रेरित करें कि आप मुगरा बादशाहपुर जा कर के देख लें कि हाँ भाई वहाँ पढ़ाई उनको बड़े शहरों के मुकाबले बेहतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम प्रूव्ड करेंगे इसको, हम प्रूव करेंगे हमारे यहाँ बेहतर मिलेगा। अगर दो बच्चा आईआईटी जेईई में निकल रहा है, हमने 5 ही बच्चों को पढ़ाया ही था, 5 बच्चों की बैच ही चली थी, 5 में से 2 हमारे सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे क्लासेस में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम परफॉर्मेंस और बढ़ाते चले जाएंगे। यही हमारा लोग का टारगेट है कि मुगरा बादशाहपुर को एक एजुकेशनल हब बनाया जाए। थैंक यू। जी धन्यवाद सर।